हम आपके लिए एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो हमारी संस्कृति और पौराणिक कथाओं में से एक है। यह गीता के सार का 4th अध्याय है। आज कल के व्यस्त जीवन में हमारे बच्चों को अपनी संस्कृति का सारा ज्ञान इस छोटी से वीडियो के द्वारा देने चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए चलिए हम कथा का प्रारंभ करते हैं। गीता अध्याय भाग 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान योग। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग ज्ञान योग। परिचय। गीता का 4था अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म करने के साथ साथ ज्ञान का होना भी आवश्यक है। यह अध्याय हमें बताता है कि किस प्रकार कर्म, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। कथा सार संक्षिप्त में, जब अर्जुन ने भगवान से पूछा कि आप कहते हैं कि आपने ये योग पहले भी सिखाया था, लेकिन आप तो अभी जन्मे हैं, फिर यह कैसे संभव है? तब श्री कृष्ण मुस्कराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने अनेक जन्म लिए हैं, तुमने भी, परंतु मुझे अपने सभी जन्मों का ज्ञान है, तुम्हें नहीं। भगवान बताते हैं कि वे हर युग में धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। मुख्य उपदेश। कर्म से मुक्ति का मार्ग ज्ञान है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वरार्पण भाव से करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। अवतार का रहस्य। भगवान कहते हैं कि जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जानता है वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। 3 कर्म योग। कर्म किए बिना कोई भी मनुष्य क्षण भर नहीं रह सकता, इसलिए कर्म करना आवश्यक है, परंतु फल की आसक्ति त्याग कर। ज्ञान की महिमा। ज्ञान अग्नि के समान है जो सभी पापों को भस्म कर देता है। 5 गुरु का महत्व। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी जनों के पास जाओ, उनके चरणों में विनम्र होकर सेवा करो और प्रश्न पूछो, तभी सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। संदेश। कर्म करते रहो, परंतु परिणाम की चिंता मत करो। सच्चा ज्ञानी वही है जो कर्म में भी भक्ति देखता है। भगवान हर युग में आते हैं। जब धर्म कमजोर पड़ता है तब अधर्म का नाश करते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता 4 नंबर 5। अर्थ। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। इसलिए कर्म करो, पर फल की आसक्ति मत रखो। अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करो। यही सच्चा ज्ञान है।